जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पितर पक्ष में सुनी जाने वाली पितरों की कहानी आपको बता रहे हैं, उनकी कथा आपको सुना रहे हैं। दोस्तों, इस कथा को सुनने से हमारे पितर दोष भी दूर होते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हम अपने देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने पितरों का भी पूजन करना चाहिए, उनका तर्पण अवश्य करना चाहिए। इसीलिए देखिए, ये 16 दिन कहा जाता है कि जो हमारे पितर हैं, पितर लोक से धरती लोक पर आते हैं और अपनी संतानों के पास जो उनका तर्पण करता है या उनके लिए श्राद्ध निकालता है, भोजन निकालता है, तो उनके पितर अवश्य ही तृप्त होते हैं और आशीर्वाद दे जाते हैं। वहीं पर अगर हमारी कुंडली में पितर दोष बना हुआ है या हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं, तो हर कार्य में असफलता मिलती है, कोई ना कोई परेशानी, ग्रह कलेश या संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन इन 16 दिनों में अगर हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, अगर हम नित्य प्रति जैसे भोजन नहीं भी निकाल सकते, तो श्राद्ध वाले दिन, जिस दिन अपने पितरों का श्राद्ध होता है, उस दिन तो अवश्य करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस कथा का नित्य प्रति श्रवण करने से भी पितर दोष दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इन 16 दिन श्राद्धों में नित्य प्रति आपको 1 लोटे में जल लेकर थोड़े से कच्चा दूध, काले तिल और मीठा डालकर पीपल पर ओम पितृभ्यो तर्पयामि कहते हुए जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे हमारे जो पितर हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं, गौ माता को नित्य प्रति मतलब रोटी या फिर हरा चारा खिला सकते हैं। इससे भी हमारे पितर बहुत ही शीघ्र हमसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पितर पक्ष के इन 16 दिनों में इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अगर आप नित्य प्रति नहीं कर सकते, तो आप एक बार तो इस कथा का श्रवण करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनवान था और धन का बड़ा अभिमान था उसे, लेकिन भोगी निर्धन था। लेकिन फिर भी दोनों में परस्पर प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था और उसी प्रकार उसके पति को भी धन का बड़ा अभिमान था, किंतु भोगी बहुत ही सरल था और उसकी पत्नी भी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितरपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बात बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को भी दावत पर बुलाना था और अपनी शान दिखानी थी। यह उसे उचित अवसर लगा और वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर काम कर लेंगी। और फिर उसने जोगे को अपने पियर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगी की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए, तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। वे निराश होकर वे भोगे के यहाँ पर आ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता, धन होता, तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं है। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाएगा, भोगे के घर धन हो जाएगा। साँझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि माँ, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होंदी
ओखी रखी है उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हूंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनवान हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितरपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के भोजन यानी व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोगी और भोगी की पत्नी बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत ही धनवान, पुत्र संतान सुख भोगकर जीवन पर्यंत खुश रहे। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पितरों का तर्पण करता है तो निश्चित ही उन्हें पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है और पितर जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सभी प्रकार की खुशियों का आगमन अवश्य ही होता है। तो दोस्तों, पितर पक्ष में अपने पितरों का तर्पण अवश्य करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। पितरों के आशीर्वाद से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।